नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पर्यावरण को बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह जुमला आपने कई बार संगोष्ठी और सेमिनारों में सुना होगा, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक नदी की जिसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके जिम्मेदार हैं आप और हम और वो प्रशासन जो सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद किए रहा। इस नाले को देख रहे हैं आप, ये नाला नहीं नदी है, इंदौर की खान नदी। इसे होलकर वंशजों ने बनवाया था। किसी जमाने में इस नदी के पानी में डुबकी लगाकर साधु संत खुद को धन्य समझते थे और इसे राजकीय सम्मान भी हासिल था। खान नदी का उद्गम देवगुराड़िया पहाड़ी से माना जाता है। इसके बाद ये नदी तीन इमली, नवलखा, छावनी और जूनी इंदौर इलाके से होते हुए पावन क्षिप्रा में शामिल हो जाती है। होलकर रियासत में खान नदी को राजकीय सम्मान हासिल था। इतिहासकारों की माने तो खान नदी में 13 नदियों का संगम होता है। पहला संगम इंदौर के टीचोईथराम इलाके में सरस्वती नदी के साथ होता है। दूसरा संगम का केंद्र है संजय सेतु। ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ खान नदी का धार्मिक महत्व भी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस नदी के घाटों पर कई मंदिर बने हुए हैं। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ और कुंभ मेले में शामिल होने से पहले साधु संत इंदौर की खान नदी में डुबकी लगाकर पवित्र होते थे और उसके बाद उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए रवाना होते थे। यह खान नदी जो है माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में बहुत प्राचीन नगरी है और यहाँ पर हर धार्मिक कार्यक्रम होते थे। और जब भी यहाँ पर उज्जैन में महाकुंभ लगता था तब संत लोग यहाँ आके ठहरते थे, स्नान करते थे और भोजन प्रसादी बनाते थे। खान नदी का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे कहीं ज्यादा ये इंदौर की पेयजल व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना कही जा सकती है। रियासत काल में खान नदी के पानी से ही शहर के बाशिंदों की प्यास बुझती थी। पूरी नदी पर होलकर वंशजों ने 40 बांध बनाए थे। मकसद यही था कि बारिश का पानी इकट्ठा रहे और साल भर शहर के लोगों को पानी मिलता रहे। इन बांधों को आज भी इस नदी पर बना हुआ देखा जा सकता है। खान नदी का महत्व कितना था? 125 साल पहले बने शहर के मास्टर प्लान में इसे संरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। 130 किलोमीटर निगम की सीमा है, मास्टर प्लान एरिया 600 किलोमीटर है, जिले की सीमा 4000 किलोमीटर है। नदी जो है किसी की सीमा में बंधी हुई नहीं है और दुर्भाग्य है कि इसको, चूंकि अब पर्यावरण पे पूरे विश्व का ध्यान गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बजट आ रहे हैं, इसलिए बंदरबाट हो रही है और बिना सर पैर के, बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और उस पर काम किया जा रहा है। अभी वाला जो 325 करोड़ का सैनिटेशन प्लान हुआ वो पूरी तरह हमारे लिए धूल हो गया। इसी तरीके से अब नदी सुधार में भी धूल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे दृष्टि में इसके लिए जिम्मेदार अथॉरिटी कलेक्टर को बनाना चाहिए, चूंकि वो जिले का मालिक है। इसकी 12 सहायक नदियां और हैं जो कि तहसील के बाहर की सीमा को टच करते हुए आती है। इसलिए जरूरी है, और मध्य प्रदेश सरकार का 3 बार सर्कुलर निकल चुका है कि प्रत्येक जिले में एक नदी को सुधारना है। लेकिन अब ये नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। कौन है जिम्मेदार? जाहिर है इसी शहर के लोग, जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संभाल कर रखने की कोशिश नहीं की और आज ये नदी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। उन्हीं लोगों से जिनके पुरखों की ये प्यास बुझाती रही है। आदित्य सिंह, वंसल न्यूज, इंदौर। समय बदला और शहर ने आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब नदी कब नाले में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। आलम यह है कि अब इस नदी का पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता। खान नदी के घाट पर आज जरूर गंदगी का नजारा है, मगर किसी समय यहाँ कच्चे तेल से भरे थैले रखे जाते थे, इसमें बहने वाले पानी को साफ रखने के लिए। लेकिन अब हालात क्या है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। खान नदी की बर्बादी की कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब शहर ने रफ्तार पकड़ी। मुट्ठी भर इलाके में सिमटे इंदौर शहर ने अपने पंख फैलाना शुरू किए।
रहवासी बस्तियां बननी शुरू हुई और फिर शुरू हुई खान नदी को नाले में बदलने की साजिश। शहर की गंदगी ले जाने वाले पाइप का मुंह मोड़ दिया गया खान नदी की ओर। आज इस नदी में 540 पाइप के जरिए इंदौर के ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है। एक लिहाज से देखा जाए तो इंदौर की 30 से 40 खान नदी में रोजाना बहती है। जिस पानी का इस्तेमाल कभी आचमन के लिए किया जाता था, आज उस पानी को हाथ लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं। आज से 125 साल पहले भी इसके ऊपर एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, उसके अंदर इसको नदी मान करके शहर के विकास की बात की गई थी। शने शने जो है हमारी लापरवाही के कारण, जनता की भी लापरवाही है और जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही है और हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है उस सबकी लापरवाही के कारण और अदूरदर्शी के कारण से जो है इस नदी को हमने एज ए ड्रेनेज के इसमें यूज़ किया। जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ बनी उन सब ने भी अपना जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है इन नदियों के अंदर डाल दिया। शहर के जो भी जिम्मेदार नगर निगम थी उसने भी जहाँ देखा लो लेवल देखा वहाँ पर इसके अंदर उसका ड्रेनेज का पानी डाल दिया। और ये आज जिसको हम नदी कहते हैं और जो बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि इंदौर शहर के अंदर कोई खान नदी भी है, वो ये मानते हैं कि ये एक नाला है। ये इस इंदौर की है कि इस शहर के अंदर नदी होते हुए भी इसको हमने नाले में परिवर्तित कर दिया। खान नदी के इस हालात के लिए जिम्मेदार लोग तो है ही, साथ ही नगर निगम और स्थानीय प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। दरअसल किसी भी धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। हर साल बारिश के पहले केवल इस नदी के कचरे को हटाने की कवायद नगर निगम करता है, मगर गंभीर प्रयास नगर निगम की तरफ से दिखाई नहीं देते। जिम्मेदार ये कहते जरूर हैं कि नाले में तब्दील हो चुकी नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अब तक क्या प्रयास किए वो ये नहीं बता पाते। वास्तव में जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसमें और उसके लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है और विस्तार का और सौंदर्यीकरण का प्रश्न है। इसमें अभी तक हमने अपने संसाधनों से काम किया है और इसका एक प्रोजेक्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा था। खान नदी नाले में तब्दील हो चुकी है, इसका खामियाजा भी लोगों को ही भुगत। बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आती है जो जल भराव का सबब बनती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब जिम्मेदार जागेंगे। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। प्रशासन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, मगर ऐसा नहीं कि खान नदी की सफाई के लिए हाथ नहीं उठे। चंद लोगों ने इसकी सूरत बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफी रही। हाथों में झाड़ू लिए खान नदी की सफाई करते ये है इंदौर के बच्चे, बूढ़े और जवान, जिन्होंने अपनी मां यानी खान नदी का अस्तित्व एक बार फिर लौटाएंगे। इनके हौसले को शहर ने सलाम भी किया, लेकिन ये नेक फलसफा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि इसकी सफाई के लिए उठने वाले हाथ इंदौर की 30% रोजाना बहाए जाने वाली गंदगी के आगे हार गए। मैं चाहता हूं कि खान नदी जो हम लोगों ने खराब कर दी है, पॉल्यूटेड कर दी है, हम इसे इसमें सब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब साफ करके हम इसे वापस उस अच्छी और साफ नदी में बदले। इस नदी को हमें बचाना चाहिए क्योंकि हम इस पे बोटिंग कर सकते हैं। हालांकि इन नौजवानों की इस पहल ने सरकारी तंत्र को हिलाकर जरूर रख दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खान नदी की सफाई का बीड़ा उठाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ही इंदौर के एक सार्वजनिक मंच से खान नदी के जीर्णोद्धार का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा के पानी को खान नदी में समावित करने का ऐलान किया और जल्द ही इस और कड़े कदम उठाने के स्थानीय प्रशासन और निगम को निर्देश दिए। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा जब खान नदी में कल कल और छल छल करते हुए साफ और स्वच्छ पानी बहेगा। मगर क्या केवल निर्देश देने से ही काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नर्मदा को यदि खान नदी से जोड़ा जाता है तो नर्मदा के ही प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि खान नदी में बहती गंदगी का अनुपात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जानकार कहते हैं कि देपालपुर तहसील के गौतमपुरा में चंबल की सफाई को जिस ढंग से कम खर्च में अंजाम दिया गया, वैसी ही मिसाल की इंदौर में भी जरूरत है।
इंदौर जिले के अंदर देपालपुर तहसील है, देपालपुर तहसील ने ये प्रयोग जो कर लिया है और कामयाब है, वहां के लोगों का पानी प्रबंधन हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि वेस्ट पानी को उन्हें पीने के योग्य कन्वर्ट किया। खान नदी की सूरत बदलने का काम नगर निगम को सौंपा जरूर है, मगर नगर निगम ये कर पाएगा इसमें संदेह है, क्योंकि सैनिटेशन के नाम पर निगम पहले ही 350 करोड़ रुपए फूंक चुका है। ऐसे में ये निर्देश क्या निर्देश ही रहेंगे या फिर वाकई में खान नदी का कायाकल्प होगा? सवाल बड़ा है। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। समय बदला और शहर ने आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब नदी की शक्ल बदलना शुरू हो गई। नदी कब नाले में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अब आलम यह हो गया है कि इस नदी का पानी कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। इंदौर का आने वाला कल उसके जल प्रबंधन पर निर्भर करेगा। इंदौर में रोजाना 600 mld पानी की खपत है, जो आने वाले कुछ सालों में 800 mld तक पहुंच सकती है, जिसकी आपूर्ति का इंदौर की खान नदी है। लिहाजा इसके जीर्णोद्धार के लिए इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर भी की गई थी, जिसे इंदौर उच्च न्यायालय ने दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। याचिका 3 बिंदुओं को लेकर लगाई गई। पहला बिंदु सैनिटेशन सिस्टम यानी सीवरेज बाईपास को लेकर था, दूसरा बिंदु रिवर साइड कॉरिडोर और तीसरा बिंदु था नदी का पुनर्जीवन। अभी का जो पानी का उपयोगिता है शहर के पानी की, वो लगभग 600 mld के आसपास है। 2021 तक 1000 mld तक की पानी की आवश्यकता हो जाएगी। 1000 mld पानी में से वेस्ट पानी 800 mld निकलेगा। 800 mld को टुकड़ों में ट्रीट करना और इन नदियों में छोड़ना है। यदि ये हमने काम कर लिया तो 24 घंटे इंदौर की नदियां कल बहती रहेगी। इंदौर का भूजल पूरा सुधर जाएगा। भूजल सुधरने के साथ अगले आने वाले 800 mld पानी की हमारे को उपलब्धता हो जाएगी। अदालत का ये फैसला आने में अभी वक्त है, लेकिन खान नदी के साथ जो हुआ उससे एक बात तो साबित होती है कि हम पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं। सवाल ये है कि आखिरकार हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सुनहरे भविष्य की बात करना बेईमानी ही साबित होगा। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। आम आदमी के साथ सरकार ने भी खान नदी को बचाने की पुरजोर कोशिश की। सरकार ने इस मार्फत 3 सर्कुलर इंदौर कलेक्टर को जारी किए, जिसमें रतलाम और खंडवा की नदी के जीर्णोद्धार की मिसाल दी गई थी, लेकिन नतीजे सिफर निकले। मसलन अब ये पूरा मामला अदालत की चौखट पर है। इसे इस नदी की महानता ही कहेंगे कि जब साफ पानी था, इंदौर के बाशिंदों की ये प्यास बुझाती रही और आज इंदौर की गंदगी को ढो रही है। नदी ने तो अपना काम बखूबी किया, लेकिन भूल गए तो वो लोग जिनके कंधों पर इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने की जिम्मेदारी थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी चंद हाथ इसके लिए उठे हैं। अगर मुकम्मल तौर से इसकी सफाई का बेड़ा हर शहरी अपने कंधों पर उठा ले तो शायद ये नदी अपनी असली शक्ल को पा सकती है। फाइनल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। छोड़ जाते हैं आपको इन सुनहरी पंक्तियों के साथ, जिसमें इस नदी और हमारे आने वाले कल का भविष्य छुपा है। नमस्कार। देखा मैंने भरी पूरी एक नदी को अचानक सूखते हुए। जीवन में जैसे आ जाते हैं कभी कभी प्रसन्नताओं के बाद घोर अवसाद के दिन। वह छोड़ रही थी धीरे धीरे अपना किनारा, सिकोड़ रही थी अपना जिस्म। किनारे के पत्थरों पर बने पानी के निशानों से ही देखने वाले अनुमान कर सकते थे, अरे कभी यहां तक था नदी का जल। पहले वह थमी, फिर कुमलाई एक बेल की तरह, फिर बन गई सूखती हुई लकीर। अंत में वहां रह गई सिर्फ रेत। बच्चे उसमें खोज रहे थे सीपियां। लोग पैदल यहां से वहां रेत में सैर कर रहे थे। मैंने देखना चाहा नदी को शाम के नीम अंधेरे में पुल से गुजरते समय, पर वह आखिर थी कहां? नदी जिसे मैं नदी के स्मृति की तरह
जानता था बहुत बहुत बरसों से।